हैं जो कि उल्टा पुल्टा काम करते हैं। हम कहते हैं भगवान की, हम महाप्रभु के, हम सबके सब भक्त हैं। इसलिए इन्होंने आकर के जितने सारे अपसंप्रदाय था, उल्टा पुल्टा भक्ति का नाम पर करते थे, सब ने खंडन किया। खंडन करके उसी समय भी एक बहुत बड़ा जोगी था, बोलता था मैं कृष्ण है, कृष्ण जैसे गोपियों के साथ रास किया, मैं भी ऐसे रास करूंगा। सब गांव के लड़कियों को उन्होंने बोले निमंत्रण दे दो। भक्ति विनोद ठाकुर बोले तू भगवान नहीं हो सकते, तुमको सिद्धियां मिली, लोगों का कल्याण ये ठीक करो, लेकिन तुम अपने आप को भगवान मत कहा करो। कृष्ण भी रास रचाए थे और मैं भी रास रचाऊंगा, ये गलती बात है। लेकिन वो माने ही नहीं, बोले तेरे को मैं दिखा दूंगा। बोले तू मेरे को क्या दिखाऊंगा, तेरे को मैं दिखा दूंगा। उनको बड़े बड़े जटाई जब ऐसे हिलाते थे ना, आग निकलती थी, आग निकलती थी। बहुत बड़ा जोगी था, उनको जेल में डाल दिया। जेल में सड़ करके बड़े कष्ट करके जगत में उन्होंने गंगा को लाए। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बड़े कष्ट, एक नामाभास है और एक शुद्ध नाम, सही नाम है। कहते नाम अपराध किसको कहते हैं, बोले 10 तरह का नाम अपराध है। जैसे किसी साधु का हृदय द्रव्य मतलब क्या है, हम जानते हैं ये गलती चीज है, हमें पता है ये गंदी चीज है, लेकिन जानने पर भी मन को वहां से भगा नहीं सकते। हम जानते हैं 24 घंटा में 24 घंटा हरि का नाम, हरि का भजन, हरि की भक्ति करनी चाहिए, हम सब पता है ये काम गलती है, लेकिन कभी कभी देख लेना जानते हुए भी हम मन को रोक नहीं पाते, मन वही काम कर लेता है, मन वही काम करता है। इसलिए हृदय द्रवल्य, अपराध, तत्व भ्रम, अपने आप को भूल जाना। मतलब हम कौन है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की नित्य दास है। अगर भगवान की अगर नित्य दास, हमें क्या करनी चाहिए, उसको सेवा करनी चाहिए। जब उनका दास उनकी सेवा करो, लेकिन कभी उसको सेवा छोड़कर दुनिया की सेवा करने में लग जाते हैं, दुनिया की सेवा। इसलिए कहते 4 तरह का होता है ये अनर्थ। जब ये सारे चीज से मुक्त हो जाएंगे, फिर जाकर के कहीं ये भगवान के नाम, शुद्ध नाम तभी होगा। जब ऐसे नाम करोगे ना, फिर तो हरि का नाम से जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो। बहुत डिटेल से रूप में उसको उन्होंने व्याख्या किया है, उसको उन्होंने व्याख्या किया। जब हरि उसको व्याख्या किया, अभी उसी ग्रंथ में तो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में बताए उन्होंने सबके सब। अभी ये सबके सबसे दूर हो गया। अभी भजन हमें कैसे करनी चाहिए। दिन में कितना हो गया, 3 9 घंटा, रात को 9 घंटा, कितना हो गया, 18 घंटा हो गया। फिर सवेरे जो है, जो प्रातःकालीन जो निशांत है, वहां पर भी एक जाम, और ठीक संध्या समय में, दिन रात हो गया, फिर संध्या समय भी 3 घंटा, 3 6 घंटा, और ये कितना हो गया, 18 6 कितना हो गया, 26 घंटा हो गया। उन्होंने पूरा ये 26 घंटा को उन्होंने कितना घंटा में, 8 जाम मतलब होता है समय को विभक्त किया है। अंत मतलब होता है जहाँ अंधकार दूर हो जाए और दिन में प्रकाश हो। बोलो वो क्या है, कहते हमारे हृदय में भी अंधकार है, हमारे हृदय में भी बड़ा अंधकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आत्सर्य, हमारे हृदय भी बड़ा अंधकार है। कहते ये अंधकार कब खत्म होगा, लेकिन अंधकार ही पड़ा हुआ है। अगर ये अंधकार जब खत्म हो करके श्री राधा कृष्ण नंदगाम में चली जाएंगी, सब गोपियां जैसे हमारे सवेरे आप लोग नहा करके तिलक लगा कर ठाकुर का आरती करते हैं, ऐसे ही सवेरे सवेरे ठाकुर जी को बड़े सुंदर भजन गाते गाते राधा कृष्ण को जगाते हैं, राधा कृष्ण को जगाते हैं। उसका समय कैसे, बड़ी सुंदर कमल फूल खिला हुआ, भीनी भीनी सुगंधी आ रही है, केतकी, बेली, चुई, चमली, बड़ी सुंदर वहां पर क्या है, फूल खिला हुआ है। और जो कोयल कू कू कर रहे हैं, मयूर के क्या कर रहे हैं, पंखिया अपना पंख को झाड़ सोए हुए थे ना, वो उड़ते हैं, वहां पर उसको वर्णना किया उनने। ऐसे जो 8 जो पीरियड जाम है, कौन सा समय में कृष्ण क्या क्या लीला करते हैं। इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम गोविंद लीलामृत ग्रंथ। वो गोविंद लीलामृत ग्रंथ में कौन सा समय में ठाकुर जी क्या क्या लीला करते, उसमें सब वर्णना किया है। कब कृष्ण राधा कुंड में कब मिलते हैं, गोचारण करने के लिए जाते हैं, सखाओं को साथ में भोजन करते हैं, ये जो उन्होंने पूरा लीला करते उसको विस्तृत रूप में वर्णना किया। वो जो हम लोग जो ये हरे कृष्ण करते हैं,
देखो इसके अंदर बड़ा रहस्य, हरे ये निशांत लीला है, कृष्णा हरे कृष्ण निशांत लीला, कृष्णा कृष्णा, उसको बाद में कृष्ण कैसे उच्चारण जाते हैं। हाँ पहले हरे हरे, उसमें जो 8 भाग उसमें किया गया, इसलिए जो हरे कृष्ण हरे के जो 2 नाम है ना, उसमें एक एक जाम है, इसमें एक एक जाम, तो कृष्ण कैसे लीला करते हैं। फिर जो हम लोग तो महाप्रभु का जो अष्टक है ना, शिक्षा अष्टक है, वो जो शिक्षा अष्टक है उसमें भी एक एक जाम, उसमें भी एक एक जाम का एक एक श्लोक, बड़ी रहस्यपूर्ण जो महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टक बोले, बड़े रहस्यपूर्ण है। अभी आज हम सुनेंगे ये जो कहते जो ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी इसी ग्रंथ के ऊपर में कुछ बात बोले हैं। ये ग्रंथ क्या है, भजन रहस्य कहते हैं कि इसको, आज केवल इसी कथा को आज हम सुनेंगे, इसी विषय पर प्रभुपाद क्या कहते हैं, बड़ी रहस्य बात कहते हैं। यहाँ पर महाराज जब मथुरा में थे, एक समय महाराज ने प्रवचन किया था, ये भजन रहस्य ग्रंथों को प्रवचन किया था। भक्त लोग ने सुन करके बड़ा खुश, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बड़े रहस्यपूर्ण बात है, खुश हुए। फिर भक्त लोग ने महाराज को प्रार्थना किया, गुरुदेव ये ग्रंथ पहले बंगला में है, हिंदी में था ही नहीं। फिर भक्त लोग ने प्रार्थना करने पर महाराज जी फिर ये ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया। आज हम सुनेंगे प्रस्तावना में श्री प्रभुपाद इसी विषय पर क्या कहते हैं। कहते जो ग्रंथ है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखा, जो राधा रानी की कमल मंजरी है। कहते उन्होंने ग्रंथों को कैसे क्यों लिखा, इसलिए उन्होंने लिखा है, कहते जो सचमुच से निष्कपट रूप में भजन करना चाहते हैं, एक होता तो निष्कपट रूप में सचमुच से जो भक्ति करना चाहते हैं, और एक होता है कपटता, जिनका उद्देश्य भजन में नहीं, भजन जगत में तो आए हैं लेकिन उनका हृदय में कोई दूसरे अभिलाष बैठा हुआ है, धन जन पुत्र परिवार दुनियादारी, लेकिन साधु रूप धारण लिया, साधु रूप का, लेकिन हृदय में और कोई भावना बैठा हुआ। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उन्होंने भजन में भी बड़े सुंदर बात लिया है। इसलिए तिलक माला धरे, तिलक माला धारण कर लिया, लेकिन गोपन ने तो अत्याचार गोरा धरे चोरी, लेकिन गोपन में अत्याचार करते, भैया महाप्रभु को तुम कभी ठग नहीं सकते हो, वो सब जानते हैं, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो सब जानते हैं, उनको महाप्रभु को कभी तुम ठग नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सचमुच से जो निष्कपट साधक है, वो सचमुच से कैसे ये भक्ति को जो प्राप्त करना चाहते, धीरे धीरे भक्ति में कैसे चले हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने जैसे भक्ति करते थे, वो कमल मंजरी है, वो जैसे वो भक्ति करते थे, वो भक्ति को साधकों को उन्होंने दिशा निर्देश करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा। बाद में जो भक्त आएंगे वो सचमुच से अगर राधा कृष्ण प्रेम पाना चाहते, कैसे ये प्रेम को पा सकते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए उन्होंने ग्रंथ को बना करके गए हैं। कहते इसी अकिंचन ने कुछ वर्ष पूर्व उनके निरंतर उसी प्रकार श्लोक का उच्चारण तथा तदास्वादन भगवत प्रेम का अत्यंत वियोल होकर के भजन करते हुए देखा। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, कहते मैंने भक्ति विनोद ठाकुर को देखा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, ये 8 बजे सो जाते थे, संध्या में 8 बजे सो जाते थे और उठ जाते थे 12 बजे, और 12 बजे उठ करके रात भर हरिनाम करते थे, और पास में पेन रखते थे, पेन रख करके हरिनाम करते करते जो अनुभूति होता था फिर ये ग्रंथ रूप में फिर लिखते थे, और लिखते थे हरिनाम करते समय कौन सा श्लोक का आस्वादन करते थे, कैसे कैसे करते थे। प्रभुपाद कहते मैंने देखा है, हमारी भक्ति विनोद ठाकुर को मैंने देखा है। इसलिए यहाँ पर कहते अत्यंत होकर भजन करते हुए देखा, इसलिए मैंने तो अपना पिताजी को देखा कैसे भजन करते थे। बोले कनिष्ठा धारगत निष्ठा संपन्न साधकों के लिए अर्चन की व्यवस्था है। हाँ ध्यान देकर सुनो। कहते जो हम ठाकुर का जो अर्चन सेवा पूजा कर रहे हैं, ठाकुर को जो सेवा पूजा अर्चन कर रहे हैं, कि जो अर्चन पूजा किया है, कहते 3 तरह का अधिकारी है, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक है कहते जो एकदम कनिष्ठ अधिकारी, एकदम जो नीचे हैं, जिनका अभी साधन भजन में कोई रुचि है नहीं,
तो उनके लिए क्या बोले, जो ठाकुर को जो सेवा पूजा कर रहे हैं हम लोगों ने, कहते ये कनिष्ठ अधिकारी का ही सेवा है। इसलिए कहते अर्चया में हरे जब पूजा श्रद्धेयते न तद भक्ते सुचारने छोरा, कभी चोरी, कभी काम, कभी धंधा, दुनियादारी में मन हमारी भटकता, कभी यार दोस्त में मन हमारी भटकता है। इसलिए ये भटकते हुए मन को हम धीरे 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 जैसे संयमित करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, इसलिए क्या बताए, ठाकुर के सेवक में ठाकुर को स्नान करा रहे, उनको भोग बना रहे, उनको खिला रहे, उनको श्रृंगार कर रहे। मन कहाँ लगा हुआ रहता है, ठाकुर में मन लगा हुआ रहता है। जब ठाकुर से मन लगा हुआ रहता है, धीरे 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 तुम्हारे ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाता है। ठाकुर को भोग नहीं लगा, ठाकुर का आज स्नान नहीं करेगा, ठाकुर का आज हमने श्रृंगार नहीं कराया है, इसलिए इसको द्वारा क्या होता है, धीरे 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 हमारे संस्कार बनती रहती है। ठाकुर जी इस रूप में क्यों आए, कारण किया, बोले कारण है जब नारद जी सिमरते जगत में आकर घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सब तो मुंडी हिलाया, लेकिन जब अंदर की बात पूछा, देखा कोई राइट नहीं, सब रंग, कोई संसार में सुखी नहीं, सब दुखी दुखी। बैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी बड़े आनंद में सो रहे, अनंत नाग ऊपर माँ लक्ष्मी चरण दबा रहे, बोले प्रभु दुनिया आपने सृष्टि किया, मैंने देखा सब दुखी दुखी, या तो बड़ा आनंद ले रहे। बोले क्या करनी चाहिए, बोले प्रभु जब तक जीव तुम्हारी सेवा पूजा नहीं करेगा ना, उसको उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए आप कृपा करके अभी मरते जगत में आओ, आकर सबको सेवा दो। इसलिए नारद बोलने पर ठाकुर जी, ये ठाकुर जी रूप में, ठाकुर जी ये अर्चा विग्रह रूप में भगवान जगत में आए हैं। इसलिए अर्चन की व्यवस्था, अर्चन और भजन इन्हीं दोनों शब्द में जो वैशिष्ट विराजमान है, उसे बहुत से लोग समझ न सका कारण अर्चन शब्द से भजन का ही निर्देश करते हैं। हाँ देखो इस चीज को समझो, हम भजन मतलब क्या समझते हैं, ठाकुर की सेवा पूजा करना, कहती ये भजन नहीं है, ये ठाकुर का अर्चन है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पता नहीं, वो ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, बोले कि हम भी भगवान की भजन करते हैं, भगवान की हम भजन करते हैं, लेकिन ये भगवान की भजन नहीं, ये ठाकुर जी का अर्चन है, ये ठाकुर जी का अर्चन, ये ठाकुर जी का भजन नहीं है। कहते नवदा भक्ति के द्वारा भजन संभव है और अर्चन के अंतर्गत होने का कारण उसे भी भजनांग माना लिया गया। इसलिए कहते ये भजन किसको कहते हैं, कहते भजन उसको कहते हैं जो नवधा भक्ति, नवधा भक्ति कौन सा है, बता सकते हो नवधा भक्ति क्या है, अरे बोलो नवधा भक्ति क्या है, कुछ भी नहीं जानते हो। भगवान की हैं, जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा बताओ तुमने जो गुरुकुल में भेजा था तुमने क्या पढ़ाई किया, बात सुनने नवधा भक्ति कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये 9 तरह से जो भगवान की भक्ति है, कहती ये भजन है, ये इसको भजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इति पुंसार पिता विष्णु, सबसे पहले भगवान के चरण में हमें शरणागत हो जानी चाहिए, हैं संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में हमें शरणागति, गुरु जी के चरण में शरणागति हो जाओ। ठाकुर जी आज से मैं तुम्हारा हूँ, अब आप मेरे हो, ठीक है ना, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। इसलिए जब संपूर्ण रूप में शरणागत होकर के, जब हम आपकी शरण में शरणागत हो गए, आज से हम जो कुछ करेंगे तुम्हारा लिए ही करेंगे। कथा सुनेंगे तो तुम्हारी, कीर्तन सुनेंगे तो तुम्हारी, भजन करेंगे तो तुम्हारी, पूजा करेंगे तो तुम्हारी, सबके हम तुम्हारे लिए सबके सब करेंगे। ये जो नवदा भक्ति जो बताया भगवान राम भी सबरी को नवदा भक्ति की बात बताई, कहती जो नवदा जो भक्ति है, 9 तरह का जो भक्ति है, कहते ये भजन उसको द्वारा संभव हो सकता है, नवदा भक्ति को द्वारा। लेकिन अर्चन उनके अंतर्गत होने का कारण, कहते बोले ठाकुर को जो अर्चन पूजा करे, फिर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। पहले हमारे सनातन गोस्वामी ने 64 तरह का भक्ति का अंग बताया है, उसको बाद में फिर उसको सार रूप में 9 तरह का भक्ति बताया, फिर उसको सार रूप में 5 तरह का, फिर 3 तरह का, और उन्होंने लास्ट में 1 तरह का बताया। एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और जोर से बोलो
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। मैं देखता किसी से आग का पलक झप रही है। देखो कथा में सुनने पर अगले जीवन में अजगर सांप बनोगे। क्या बनोगे? इसलिए हमारी भक्ति, हमारे दैत्य माधव गोस्वामी महाराज कहते थे, जब कोई कथा में सोता है ना, वो खड़े कर देते थे। वो स्वयं कहते थे, बोले मैं नहीं चाहता हूँ अगले जीवन में तू अजगर सांप बन। अजगर सांप क्या करते थे ना, दिन भर सोता रहता है, लेटा हुआ पड़ा हुआ। इसलिए कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। मैं देखता हूँ जल्दी जल्दी उठ गए थे ना, क्या आँख की पलक झप रही। हाँ, इसको बाद में बहुत कुछ चीज आएगा, उसको सुना। इसलिए हाँ, इसलिए सुना नहीं, जब आँख खोल कर सुना। इसलिए कहते जो ये भगवान की जो भक्ति, भगवान का अर्चन पूजा, ये भक्ति क्या नहीं है? कहते हाँ, ये भी भक्ति है, क्योंकि इसको भगवान की सेवा के लिए करते, लेकिन जो भजन है वो अलग चीज है। हाँ, अभी प्रभुपाद कहेंगे। कहते उपासना का अर्चन नाना प्रकार के उपचारों को द्वारा प्रपंचागत विचार से व स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि से मर्यादा मूलक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। कहते हैं अर्चन किसको कहते हैं? जैसे ठाकुर अर्चन कहते, अर्चन हम किसको कहते हैं भाई? अर्चन उसको कहते हैं, जैसे अर्चन के लिए हम क्या करते हैं? पहले पंचामृत से कोई स्नान कराते हैं, धूप दीप दूध दही फूल की माला, ये सब ठाकुर को अर्चन के लिए पूजा कर रहे थे ना, घी दिया ये सब चीज लाते हैं ना ठाकुर को अर्चन पूजा करने के लिए। इसको अर्चन पूजा करने के लिए लाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ, इसलिए मर्यादा मूलक शरीर में आत्मबुद्धि रख करके, हम शरीर में हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, कहते मर्यादा मूलक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। बड़े डरते हुए, अरे कोई अपराध नहीं हो जाए, ठाकुर नहीं हाथ से गिर जाए, ठाकुर हम डर भय करके करते हैं ना, इसलिए इसको जो करते हो ये क्या है? कहते ये अर्चन है। कहते विश्रम सेवा में गौरव ज्ञान की प्रखर रश्मि क्षीण प्रभाव प्रतीत होने पर भी सिद्ध कमनीय सेवा पूजा अर्चन करते हैं ना। अब देख लेना, बड़े मर्यादा रक्षा करते हुए, भैया ठाकुर को ठंडा गर्मी नहीं लग जाए, ठंडा नहीं लग जाए, उनको कपड़ा हम ठीक। भजन किया, भजन वो है गुरुदेव उदाहरण देते हैं, गुरुदेव उदाहरण गुरुदेव देते हैं। इसमें ठाकुर को सेवा पूजा जो कर रहे हैं उसमें उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर राधा, अगर यहाँ पर गुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं, तम रूप मंजरी सखी प्रतीता पुरेस्मीन पुंसा पुरुष न पश्यति। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, एक समय रात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी को कह रहे हैं, बोले रघुनाथ दास को रति मंजरी, रूप मंजरी को कह रहे हैं, बोले रूप मंजरी तुम्हारे पति तो दूर देश में गए हुए हैं, अभी तो पति है नहीं, लेकिन तुम्हारे होठ में दाग कहाँ से आ गए? ऐसे नहीं कोई सूख पखने आकर चौंचते नहीं मारे। इसका मतलब है जब कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं अब होता है कि मिलते नहीं, लेकिन मित्र एक मित्र से मिले, अगर मुंह उसको देखते हुए अगर मुंह लटका दे, वो क्या समझ जाएगा? ये मेरे को पसंद नहीं करता है। अगर देख करके अगर उसको केवल मुस्कुरा दिया तो क्या समझ जाएगा? मित्र मेरे को प्रेम करता है। अगर थोड़ी इधर, अरे तू क्या कर रहा था इतना दिन तक, कहाँ मान हो गया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन अर्चन में क्या मर्यादा पुरकारी, ऐसे पूजा करो, ऐसे जगाओ, ऐसे पूजा, बोले तो ऑलरेडी वो खा चुका है। लेकिन कृष्ण क्या कर, झपट करके झूठा खा लेते। इतना बढ़िया चीज तो अकेले खा रहा था, देखा पेड़ के ऊपर कोई फल है, कैसे उतारेंगे? क्या करते, पीछे नीचे 4-5 सखा खड़े हो जाते, उसके ऊपर 3-4 सखा, उसके ऊपर 2 पैर ऊपर उठ करके हैं, सखा को जो मिला ना पहले तो खा लिया आम को, माखन में खाए। बोले तुमने मिट्टी खा लिया। बोले कृष्ण भैया जानते हो ये सखा लोग बड़े दुष्ट है, अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ को छुपा छुपा करके लाते हैं। भैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज खाता नहीं, मैं खाया नहीं, तो इसलिए मैं शिकायत करने से पहले मेरे नाम पर सम्मान है। अगर कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, रासलीला करते करते एक गोपी एक आंख में काजल पहनी, कृष्ण दूसरा आंख में पहना दिया। जो आधा कपड़ा पहन करके आए थे कृष्ण क्या करे, उनको पूरा कपड़ा पहना दिया। कृष्ण कहते गोपी क्या थक गई हो, थोड़ा चरण दबा दूं, शरीर से पसीना निकल रहे हैं। कृष्ण क्या करते, गोपियों की पसीना को पोंछते हैं, पसीना को पोंछ रहे हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं, बोले गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी
मैं कभी तुम्हारी ऋणी से उऋणी नहीं बन सकता हूँ। राधा रानी जब मान करते हैं, कृष्ण कहते हे राधे, मेरे को गिरिराज धारण करने में इतनी शक्ति नहीं लगी, अघासुर बकासुर को मारने में इतनी शक्ति नहीं लगा। जब तुम मान करती है ना, तेरे को मनाने में इतना कष्ट लगता है। कभी घर में मान करती होगी आप लोग, और पति को पता होगा कितने मनाने में कितने कष्ट है, ये पति को पता होगा, है ना। सारा दुनिया को आप देखना, पति एक राजा था, राजा बोले भैया सारा दुनिया को मैं तो शासन करता हूँ, लेकिन जब घर में आता ना बीवी मेरे को शासन करती है, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे क्यों किए हो। हाँ, पत्नी मेरे को उल्टा शासन, लेकिन कृष्ण उसमें क्या होता है, पति खुश होता है, पति खुश, कृष्ण खुश होते हैं। हाँ, राधा रानी मान किया तो कृष्ण मयूर मुकुट उतार देते हैं, बंसुरी रख ले। यहाँ कोई पूजा हो रही है, उल्टा कृष्ण पूजा कर रहे हैं, राधा रानी को कृष्ण उल्टा पूजा कर रहे हैं। कृष्ण के तथा प्यार दबा दो, ये कोई कृष्ण पूजा हो रही है ना राधा रानी की पूजा हो रही है, बताओ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, भजन, इसको कहते हैं भजन। लेकिन जब हम ठाकुर अर्चना पूजा करते हैं ना, बड़े संभाल करके भैया कोई अपराध नहीं हो जाए, 32 तरह का सेवा प्राप्त बताया, सावधान होकर के ठाकुर को सेवा पूजा करनी चाहिए हमें, इसको कहते हैं अर्चन। और भजन किसको कहते हैं, भजन उसे कहते हैं, कहते जब तक भगवान को साथ में तुम्हारी संबंध ज्ञान नहीं होगा, भजन नहीं होगा। भजन मतलब होता है सेवा, भजन मतलब होता है सेवा। जैसे तुम्हारी ये बेटा है, तुमको पता चला ये बेटा है, तो उसको साथ में कैसे व्यवहार करो, बेटा जैसे व्यवहार करोगे ना। तुमको पता है ये मेरे पति, संबंध हो गया पति, फिर कैसे सेवा करोगे, पति जैसे सेवा करोगे। तुमको पता है ये मेरी माँ है, फिर हम कैसे व्यवहार करते हैं, माँ जैसे, उसको साथ में माँ जैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए जब तक जीव की संबंध ज्ञान नहीं हो जाता है, उसको पहले अर्चन है। और जब संबंध ज्ञान हो जाता तभी तो सेवा करोगे ना। कहते हम कहते सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी सेवा नहीं हो रही है, हमारी केवल अर्चन हो रही है, क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान नहीं है। लेकिन ये संबंध ज्ञान कब होगा, जब हम हरिनाम करते करते, ठाकुर को सेवा करते 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 हृदय से सारे अनर्थ अपराध दूर हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के साथ में हमारी संबंध ज्ञान आ जाएगी। वो कब होगा, गुरुदेव कहते थे जब रुचि आएगी ना, कहते उसी समय में थोड़ी थोड़ी भावना जागृत होता है। जब रति आएगी, भावना आएगी, फिर उसमें अंकुर होता है, उसमें फिर अंकुर होता है। और जब प्रेम होगा फिर संपूर्ण रूप में हम पहचान जाएंगे। माधुर्य गाधव ने सब बात बताए, फिर उसी समय में उसी समय में संपूर्ण रूप में पता चलेगा कृष्ण के साथ में हमारे क्या संबंध है और कृष्ण की सेवा हम कैसे कर सकते, उसी समय में पता चलेगा। अभी हम लोग ठाकुर को अर्चना कर रहे हैं, अभी ठाकुर को हम सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते यहाँ पर कह रहे हैं, कहते विश्राम सेवा में हैं, कहते गौरव ज्ञान की प्रखर रश्मि क्षीण प्रभ प्रतीत होने पर भी। लेकिन आप देख लेना, जब कोई व्यक्ति बड़े निष्ठा नियम पूर्वक ठाकुर को सेवा पूजा करता है, हम क्या कहते हैं, अरे भैया बड़े अच्छे भक्त है, अच्छे भक्त है। क्योंकि देखो सवेरे उठ जाता है, ठाकुर को स्नान कराता है, उनको श्रृंगार कराता है, उनको बढ़िया से प्रसाद बनाकर खिलाता है, ठाकुर को एकदम ठंडा घर में, जिस घर में ऐसी चलता, ठाकुर को बढ़िया से सुलाता है, ठाकुर को जगाता है। हम क्या बोलेंगे, बड़े भक्त है, बड़ी सेवा करता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन आप देखोगे जो भगवान के साथ में प्रेम करने वाले हैं, आप देखोगे उनको साथ में हंसी दिल की कर रहे हैं, उसके साथ में हंसी दिल कर रहे हैं। कभी शासन मैया जसोदा करती है, कभी राधा सखियां भी कभी कृष्ण को शासन करते हैं। राधा रानी जब कुंज मंदिर में मान करके बैठी हुई, कृष्ण आकर कहते हैं हमें थोड़ा प्रवेश दो, सखियां भी कहते आज कोई काले व्यक्ति को हम घुसने नहीं देंगे, राधा रानी मना किया है। कहते भ्रूण भी काली, उसको भी सफेद चंदन लगाकर सफेद बना दो, चोटी भी काली, उसमें फूल की माला से। वहां पर मंजरी सखियां कृष्ण को शासन करती हैं। ये यही से लगेगा ये तो भक्ति कुछ है ही नहीं। जैसे दूध उपन रही थी, भैया ने किया कि कृष्ण रो रहे हैं, छोड़ करके दूध क्या करने के लिए गई। अब उसको थोड़ी भक्ति को लोगे, बोले कृष्ण रो रहे हैं, इसको छोड़ कर तुम दूध रख, ये लगता क्या लगता है, ये भक्ति नहीं, लेकिन ये भक्ति का चरम स्थिति। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, कहते जो भजन है सिद्ध कमनीय चंद्रिका पूर्ण प्रकाश में माधुर्य
उत्कर्ष को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, हम जो भगवान की भजन करते हैं, उसमें जो आनंद, जो रस है, जो आनंद, जो रस है, कहते भैया इसको कोई अस्वीकार कोई कर ही नहीं सकते हैं, कर सकता। इसी ग्रंथ के परिशिष्ट अंश में संक्षिप्त अर्चना पद्धति संयुक्त है। वैसे ग्रंथ के अंतिम भाग में ठाकुर का अर्चन सेवा पूजा भी कुछ वर्णना की गई। ग्रंथ के कलवर में भजन में गूढ़ार्थ तात्पर्य के हृदय ग्राही अभिव्यक्ति अंकित है। कहते ये ग्रंथ में जो भजन का जो गूढ़ तात्पर्य है, भजन कहते हैं कि इसको, ये गूढ़ तात्पर्य इसी ग्रंथ में हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको बताया है। किंतु कहते अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीरगत संबंध, जो अर्चन ठाकुर कहते हैं हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त और खेती जल वायु, कहते इसका ये संबंध है। नुनाधिक ये कहते विजड़ित रहते, किंतु भजन राज्य में स्थूल सूक्ष्म के अतीत शरीर भगवान के प्रति साक्षात रूप में सेवारत होते हैं। लेकिन भजन में क्या होता है, मतलब भजन में ये शरीर से वो ऊपर चले जाते हैं, उस समय ये शरीर का संबंध नहीं रहता है, इससे वो ऊपर चले जाते हैं, चलकर आत्म शरीर से ठाकुर को सेवा करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, निज सिद्ध देहा करिया भावन, और उसके बाद में ब्रजे राधा कृष्ण करने से, अपना सिद्ध देह को, ऊपर में साधक देह में तो साधन करता है, लेकिन इस अपना जो अंतर चित्त जो शरीर क्या करता है, दिन रात ठाकुर को, और शरीर से साधन भजन करता है, अंतर चित्त में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे हमारे श्री श्रीनिवास आचार्य हैं, श्रीनिवास आचार्य अपना शिष्य थे रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज को बोले, देखो अगर मेरे शरीर में कोई कोई विकृत तो देखे ना, उन्होंने अपना सेवकों को बताया था, श्रीनिवासाचार्य अगर मेरे शरीर में अगर कोई इधर उधर विकृत देखना, तुम रामचंद्र कविराज को बुला देना, मेरे शरीर को इधर उधर नहीं करना। एक दिन गुरुजी 3 दिन तक समाधि में बैठे, एकदम कोई हलचल नहीं। बोले गुरुजी को क्या हो गया, कोई व्यक्ति 3 दिन अगर बैठ जाए बिना खाए पिए, फिर कैसे लगेगा हैं? तब तो उन्होंने रामचंद्र कविराज को बुलाए। जब बुलाए, बोले मैं जाता हूँ गुरुजी को ढूंढने के लिए। कहाँ गुरुजी गए? फिर गुरुजी के पास में बैठ गए ध्यान लगा करके, फिर चले गए, गुरुजी को ढूंढते ढूंढते गए, देखा राधा कुंड में राधा रानी सखियों के साथ में जल विहार कर रही थी। करते करते राधा रानी की नाक के बेसर कहीं खो गई। देखो राधा रानी की बेसर कहीं खो गई, अभी खोने जा रही, इसलिए कहीं बेसर कहीं खो गई। इतने में जितने सब सखियां मंजरिया बेसर ढूंढ रही थी, क्यों? राधा रानी अभी अपना ससुर घर में जाएगी। अगर सास बड़ी तेज जटला पुटला, अगर देखेगा नाक में बेसर नहीं, बोले कहाँ गई हीरा की बेसर, कहाँ गई हैं, पूछेगी। इसलिए सब सखियां ढूंढ रही हैं, लेकिन किसको मिल नहीं रहा। इतने में रामचंद्र कविराज ने ढूंढते ढूंढते इनको मिल गया। मिल गया तो अपना गुरुजी को दिया हैं। गुरुजी प्रसन्न बोले कहाँ से मिले? बोले कमलनाड में छुप गया था। फिर उन्होंने उनको गुरुजी करते करते श्री रूप मंजरी के पास में रूप मंजरी ललिता को दिया। ललिता ने राधा रानी के नाक में बेसर पहन। राधा रानी इतने खुश हो गई, इतने प्रसन्न। बोले किसको मिला? बोले नई गोपी। बोले बुला करके ला। फिर राधा रानी अपना प्रसाद जो तांबुल पान की पिड़िया दिया। जब पिड़िया दिया, इतने खुश हुए दोनों गुरु शिष्य बैठे हुए थे यहाँ पर हैं। इतने में दोनों बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंद, दोनों छलांग लगाकर उठे। जब उठे, सब लोगों ने पूछा भैया कहाँ चले गए? तो उन्होंने सारी बात बताई, ये भजन है, ये भजन है। लेकिन अर्चन में साधारण लोग क्या दिखेगा? अरे बड़ी भगत रानी, बड़ी भगत है बड़ी। लेकिन जो सेवा है, ये अंतर्देह में जब लीला में प्रवेश करते हुए उनको सेवा करती है सेवा। रघुनाथ दास खीर बनाए, खीर बना करके राधा रानी को खिलाए, और खीर बहुत बढ़िया बना था। थोड़ा ज्यादा खा लिए तो उनको बदहजमी हो गया। इतने में डॉक्टर आया, आकर के अजीर्ण हो गया, नाड़ी पकड़े। बोले ये ज्यादा खीर खा लिया। बोले भैया एक चूल मठा पी करके भजन करते हैं, और खीर कहाँ से मिले? बोले पूछो। बोले हाँ, मैंने राधा रानी के लिए खीर बनाया था, जब कृष्ण को दिया, कृष्ण खाए, राधा रानी खाए, और खीर बहुत बढ़िया था।
इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया। कैसे? शरीर से नहीं, मन मन में। वो मन मन में खीर खाए, लेकिन उसका जो प्रभाव आ गया शरीर में आ गया। कहते इसको कहते भजन। लेकिन ये कब होगा? जब ऐसे हरिनाम भजन करते 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 हृदय के जब सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, फिर अपना आत्म शरीर से जब ठाकुर को सेवा करेंगे, उसको कहते हैं ये भजन, इसको कहते हैं। कहते सर्व प्रकार की माइक औपाधियों से विनिर्मुक्त भजनशीली महापुरुष की इंद्रियों में प्रतीत होने वाले भाव प्रापंच की या माई की नहीं होते। इसलिए कहते हैं हाँ, जब जीव संपूर्ण माई की उपाधि से ऊपर चले जाते हैं, कहते ये जब दिव्य उनका इंद्रिय में इस सारे प्रपंच अतीत जो भाव प्रकट होता है, कहते ये माई के नहीं होते। कहते भावना पथ के अतीत अद्वैत ज्ञान परतत्व के साक्षात सान्निध्य हेतु कालातीत अतीन्द्रिय सेवा के भाव कहते हैं। कहते भाव किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना भैया इसको बड़े भाव हो गए, कहते ना ये बड़े भाव है। हाँ, जो भाव है ये जड़ वस्तु नहीं, वैसे साधारण चीज को जब भगवान की सेवा पूजा करते हैं हम कहते भाव है। लेकिन जो असली जो भाव है, असली भाव प्रभुपाद कहते हैं असली भाव है क्या है? कहते अज्ञान ज्ञान जो परतत्व तो भगवान है, जब उनको साक्षात रूप में जीव उसको प्राप्त करके, कहते जो अतीन्द्रिय इंद्रिय को द्वारा जब भगवान की सेवा करते हैं उसको कहते हैं भाव, है उसको कहते हैं भाव है। ठीक है, आज यही तक रहे, फिर और क्या बोलते हैं कल इसको सुनेंगे। ठीक है, फिर इसको बाद में फिर आरंभ करेंगे ग्रंथ को। ठीक है, इतना सुनो, इतना हजम करो बोले। हाँ, और क्या? अभी हम लोग साधन कर रहे हैं, अभी हमारा कोई भजन नहीं है हमारा। हाँ, भजन अभी हमारी जो सुकृति केवल पुष्ट हो रही। मेरे गुरुजी यही कहते थे, बोले एक जीवन ऐसे ही बिताओ, भजन इतने आसानी बात तो नहीं है। हम जिसको सोच रहे हैं, गुरुदेव कहते थे मैं प्रभुपाद का आश्रय नयन मणि मंजरी। तो प्रभुपाद कहते मैं नयन मणि मंजरी, राधा रानी की निज जन है। कहते उनका मैं आश्रय लिया। गुरुदेव कहते थे जो प्रभुपाद से हमने सुना है उसको सुन करके किसी तरह से एक जीवन उसी राह पर चलना कितने कठिन हमने देख लिया। प्रभुपाद चले गए, क्या इधर उधर हुआ, कुछ लोग तो छोड़ छाड़ कर कहाँ चले गए, कुछ लोग किसी तरह से बच करके बड़ी मठ मंदिर स्थापन करते हुए एक जीवन को कैसे भक्ति में बिताया। इसलिए गुरुदेव कहते थे इस जीवन में अगर जैसे अभी कर रहे हैं, अगर एक जीवन अगर तुम्हारी ऐसे बीत गया तो गुरुदेव कहते थे तुमने बहुत कुछ करके गए, ये समझ। क्योंकि जो संस्कार अगली जीवन में पूर्ण रूप में साथ में जाएगा। मैं तो मंदिर में जब साया में देख रहा हूँ ना, जितने मंदिर में आते हैं ब्रह्मचारी भजन करने के लिए 90% चली जाते हैं। 1% जो रहते हैं वो किसी तरह से कठिनी से जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जिसे बोले प्रभुपाद वो ब्रह्मचारी चला गया, तो जो गया तो गया, जो रह रहे हैं मैं तो सोच रहा हूँ अभी तो कैसे रह रहा है, अभी तो कैसे मंदिर में ये इसका मतलब है जो भक्ति है ना ये सुदुर्लभ, ठीक है ना। इसलिए जो कर रहे हो रोज सवेरे उठना, स्नान करना, ऐसे नहीं 8-9 बजे सोते रहोगे। इसलिए ऐसे स्कूल तो जाना पड़ता है, उस दिन तो जल्दी उठते हो, जिस दिन छुट्टी शनिवार इतवार तो कोई स्कूल जैसे सोते रहो नहीं, उस दिन भी जल्दी उठे ना। उठ कर क्या करना, स्नान करो, तिलक लगाओ। तिलक में ढीला नहीं करना, एकदम तिलक लगाना रोज, ठीक है ना। तिलक लगाए मतलब ब्रज गोपी ब्रजवासियों की चरण धूलिक लगाए, अपने आप मन पवित्र होगा। और ठाकुर का आरती करो, हरिनाम करो, तुलसी परिक्रमा करो, थोड़ी सी कीर्तन करो, फिर बाद में अगर नींद आती है थोड़ी विश्राम करो, कोई बात नहीं। लेकिन सवेरे कभी नहीं सुनी चाहिए, ऐसे नहीं छुट्टिए सोते रहो 10 बजे तक, ठीक है। हाँ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।